देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है उससे पहले हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नाम से जानते थे। इसे हम नरेशन के नाम से भी जानते हैं और इसे हम रिपोर्टेड स्पीच अभी जो आपका ट्रेंडिंग में है, जिस नाम से इस टॉपिक का नाम आता है वो आता है रिपोर्टेड स्पीच। लेकिन अगर बात करें हम रिपोर्टेड स्पीच, नरेशन और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तीनों एक ही हैं। तीनों क्या है? एक ही हैं। अब कहें कि जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है सर उसे कहते क्या है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट है उसे हम कहते क्या है? तो देखो, सिंपल सी बात है कि जो डायरेक्ट स्पीच होता है, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष। डायरेक्ट का मतलब क्या हो गया? प्रत्यक्ष। ठीक है, यानी कि अपने द्वारा कही गई जो बात है उसे आप ज्यों का त्यों अगर रख देते हैं तो वो क्या हो जाता है? डायरेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? डायरेक्ट हो जाता है। और सेम अगर इसी तरह से अगर हम बात करें इनडायरेक्ट की, अगर हम बात करें कि जब हम अपने द्वारा जो शब्द जो बोले जाते हैं उन शब्दों को जब हम बताते हैं, अर्थात उसमें किसी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं आता है, तो वो आपका क्या हो जाता है? इनडायरेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है आपका? इनडायरेक्ट हो जाता है। अब देखो, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में जब हम बदलते हैं तो इसके कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स की अगर हम देखें तो सबसे पहला जो रूल्स होता है इसका, सबसे पहला जो रूल्स है या सबसे पहला जो रूल है वो क्या रूल है? अगर आपका सेंटेंस, जानते हैं इसे क्या कहते हैं हम? ये कौन सा चिन्ह है? इस चिन्ह को हम कहते हैं इन्वर्टेड कोमा। क्या कहते हैं? इन्वर्टेड कोमा। ठीक है, यदि आपका वाक्य इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है, किसके अंदर होता है? इन्वर्टेड कोमा के अंदर हो, तो उसे हम कौन सा वाक्य कहते हैं? आरएस का वाक्य कहते हैं। कौन सा वाक्य कहते हैं? यदि आपका वाक्य इन्वर्टेड कोमा के बाहर हो, किसके बाहर हो? इन्वर्टेड कोमा के बाहर हो, तो उसे हम कौन सा वाक्य कहते हैं? आरवी का वाक्य। अब कहोगे सर ये आर एस आर वी क्या है? ठीक है, तो आर एस का मतलब तो आपको पता है ही, क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। और आरवी की जहां बात होती है तो आरवी का मतलब होता है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब। आई बात समझ में? यहां पर आपको समझ में आया कि आर एस का वाक्य किसे कहेंगे और आरवी का वाक्य हम किसे कहेंगे? क्लियर है क्या? यानी कि आरएस का वाक्य कौन सा है? जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, और जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर है वो कौन सा वाक्य हो गया? आरवी का। जैसे देखो एक सेंटेंस, ही सेड टू मी, यू हैव completed योर वर्क। जैसे देखो, अब आप ये सेंटेंस देख रहे हो, तो इस सेंटेंस में आप देखो कि कौन सा सेंटेंस आपका इन्वर्टेड कोमा के अंदर है। इन्वर्टेड कोमा के अंदर कौन सा सेंटेंस है आपका? ये वाला है या ये वाला है? कौन सा है? यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क। तो ये वाला जो सेंटेंस है, ये वाला सेंटेंस कौन सा सेंटेंस कहलाएगा? आर एस का। ठीक है, और ये वाला सेंटेंस कौन सा कहलाएगा? आरवी। आया आपको समझ में कि आर एस क्या हुआ और आरवी क्या हुआ? आ गया समझ में? अब हमें चेंजेस बस इसके अंदर ही करने हैं। अब चेंजेस करने तो देखिए, हम इसके नियम की बात अगर हम करें तो नियम क्या कहता है इसका? एक नियम इसका ये कहता है कि जब आप चेंज इन टेंस,
चेंज इन टेंस, कि जब आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंजेस करने हो तो वो किस तरह से चेंज होंगे। जैसे मान लीजिए आपका वाक्य है यहाँ पर डायरेक्ट और ये हो गया आपका इनडायरेक्ट। ठीक है, जब आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो देखो टेंस हमने पढ़े हैं, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या दिया गया हो आपको, एस या यस, या फिर आपको डू या डज दिया गया हो। ठीक है, तो जब इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। किस में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर यही आपको डू डज दे रखा हो और डू डज के साथ में क्या दे रखा हो, नॉट दे रखा हो। क्या दे रखा हो, नॉट, तो ये जो है आपका किस में चेंज हो जाएगा, डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमेशा जो स्टूडेंट क्वेश्चन में गलती करता है वो गलती यही करता है कि डू डज देख लिया और उसको डिड में चेंज कर देता है, जबकि ऐसा नहीं है। केवल अगर डू डज आ रहा है तो वो किस में चेंज होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। और डू डज के साथ में यदि नोट आ रहा है तो वो किस में चेंज होगा, डिड प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आगे हम बात करें, यदि वाक्य में आपको क्या दे रखा हो, इज, एम, आर दे रखा हो तो ये किस में चेंज होगा, ये चेंज होगा आपका वाज और वर में। अगर वाक्य में आपको क्या दे रखा हो, हैज और हैव दे रखा हो तो ये किस में चेंज हो जाएगा, हैड में। अगर वाक्य में आपको हैज बीन या फिर हैव बीन दे रखा हो तो ये किस में चेंज हो जाएगा, हैड बीन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देखें, अगर वाक्य में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर डिड दिया गया हो तो ये भी किस में चेंज होगा, हेड प्लस वी थर्ड में। किस में चेंज होगा। ठीक है, आगे हम देखें इसी को ही, अगर वाक्य में आपको दे रखा हो वाज और वर तो ये किस में चेंज हो जाएगा आपका, हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म में। ठीक है, अब देखो पास्ट परफेक्ट टेंस हैड और हैड बीन आपका किसी में भी चेंज नहीं होगा। बात करें विल अगर आता है तो विल किस में चेंज होगा, विल आपका चेंज होगा वुड में। शेल अगर आता है तो शेल किस में चेंज होगा, शुड में। ठीक है, अगर आपके केन आता है वाक्य में तो केन किस में चेंज होगा, कुड में। अगर आपके वाक्य में मे आता है तो मे किस में चेंज होगा, माइट में। अगर आपके वाक्य में मस्ट आता है तो ध्यान रखना मस्ट मस्ट में भी चेंज होता है और मस्ट हेड टू में भी चेंज होता है। समझ रहे हैं बात को, मस्ट किस में चेंज होता है, मस्ट में भी होता है और मस्ट हेड टू में भी चेंज होता है। ठीक है ना, क्लियर। ये आपके क्या हो गए, टेंस किस प्रकार से हम चेंज करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। क्लियर यहां तक। आगे हम देखें, ये तो ही बात टेंस को चेंज करने की। अब बात करते हैं हम सेकंड रूल हमारा क्या है। सेकंड रूल कि चेंज इन टाइम एंड प्लेस। ठीक है, कि समय भी इसके अंदर चेंज होता है। तो जैसे देखो कैसे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैसे चेंज होगा। अगर वाक्य में क्या आ रहा है, दिस आ रहा है तो दिस बेटा किस में चेंज होगा, डेट में। अगर वाक्य में टुडे आ रहा है तो टुडे किस में चेंज हो जाएगा, दैट डे में चेंज हो जाएगा। अगर वाक्य में क्या आ रहा है, यस्टरडे आ रहा है, क्या आ रहा है,
यस्टरडे का मतलब क्या होता है? बीता हुआ कल। तो बीता हुआ कल किस में चेंज होगा? द डे बिफोर। ठीक है। अगर वाक्य में आता है टुमारो, तो ये किस में चेंज होता है? द फॉलोइंग डे। किस में चेंज होगा? द फॉलोइंग डे। ठीक है। अगर वाक्य में आपके आ जाए लास्ट मंथ, ईयर, वीक, लास्ट के साथ में कुछ भी आए तो ये किस में चेंज होगा? द प्रीवियस मंथ, प्रीवियस ईयर और प्रीवियस वीक में ये चेंज होगा। अगर वाक्य में आपके पास आ जाए नेक्स्ट मंथ, ईयर, वीक, नेक्स्ट के साथ में कुछ भी आए तो ये आपका चेंज होगा किस में? द फॉलोइंग मंथ, फॉलोइंग ईयर और फॉलोइंग वीक। क्लियर है ये चीज? ठीक है। इसके बाद में हम देखें, अगर वाक्य में आपके पास आ जाए हियर, क्या आ जाए? तो वो चेंज होगा बेटा देयर में। किस में चेंज होगा? अगर आपके पास आ जाए सो, तो वो चेंज होगा 10 में। अगर आपके पास आ जाए हेंस, तो वो चेंज होगा टेंस में। अगर आपके पास आ जाए नाउ, तो वो चेंज होगा किस में? टेन में। अगर आपके पास आ जाए जस्ट, तो वो किस में चेंज होगा? टेन में। यानी कि अगर डायरेक्ट में ये वाले वाक्य आते हैं तो इनडायरेक्ट बनाते वक्त वो किस में चेंज होंगे? इनमें चेंज होंगे। क्लियर है ये चीज? कोई डाउट यहां तक? अब लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट रूल इसका है, वो देखो आप। अगर ये हमें समझ में आ गया तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट 50% हमारे समझ में आ गया। बात करें हम इंग्लिश में, कितने पर्सन होते हैं? 3 पर्सन होते हैं। कितने पर्सन होते हैं? 3 पर्सन। कौन कौन से? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट पर्सन होता है बेटा जी आपके आई और बी। कौन सा होता है? सेकंड पर्सन होता है आपके यू। और थर्ड पर्सन होता है ही, शी, इट, नेम और दे। ये आपके कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। अब देखो आप, ये आपका फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, ये आपका सेकंड पर्सन और ये आपका थर्ड पर्सन। जब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, ठीक है, तो जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? फर्स्ट पर्सन चेंज होता है किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन जो है वो चेंज होता है किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। और थर्ड पर्सन जो है वो चेंज होता है किसके अनुसार? नो चेंज। यानी कि इसका एक फॉर्मूला भी है, और वो फॉर्मूला क्या है? सन बटा 123। यानी कि फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन किसके अनुसार? थर्ड पर्सन नो चेंज। ठीक है, आई बात समझ में? ये फॉर्मूला भी आप याद कर सकते हो। क्लियर ये चीज? इसके बाद में देखो, ये तो हुई पर्सन की बात, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये पर्सन भी पजेसिव फॉर्मेट में होते हैं, तो इसकी एक पूरी टेबल होती है। ये पूरी टेबल आपको लर्न करनी है। आई, माई, मी, वी और अस, यू
योवर यू, ही इज हिम, शी हर हर, दे देयर देम, इट इट्स इट। अब हम देखें यहाँ पर, क्या देखें कि ये जो पूरी लाइन हमें दिखाई दे रही है, ये कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। ये वाली लाइन कौन सी पर्सन? और ये वाली लाइन थर्ड पर्सन। अब देखो, जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये वाले जो कॉलम आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला कॉलम इसी ही कॉलम में चेंज होगा, ये वाला कॉलम इसी कॉलम में चेंज होगा, और ये वाला कॉलम इसी कॉलम में चेंज होगा। ठीक है, कैसे होगा वो हम आपको भी बताएंगे। ठीक है, अब ये हमारे जो रूल्स थे वो तो अब क्या हो गए, क्लियर हो गए कि कैसे हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। अब बात आती है कि जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो चार तरीके के जो वाक्य हैं वो हमारे सामने आते हैं। कौन कौन से? पहला आता है एजर्टिव, इंटेरोगेटिव, तीसरा आता है हमारे जैसे कि हमने बोला इम्पेरेटिव, एंड फोर्थ आता है हमारे एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, चार तरह के वाक्य होते हैं। उन चार तरह के वाक्यों को हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे वो हम देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं किसके रूल? एजर्टिव के रूल। ठीक है, फर्स्ट इसका रूल होता है, क्या होता है कि यदि आपका जो आरएस का वाक्य है, आरएस का वाक्य कौन सा होता है? जो वाक्य इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है। अगर आपका आरएस का वाक्य कैसा है? साधारण वाक्य। कैसा वाक्य है? साधारण वाक्य है। ठीक है, तो सेड टू होता है वो किस में चेंज होता है? टोल्ड में चेंज होता है। किस में चेंज होता है? और अगर केवल आपको सेड दिया गया है तो सेड का क्या रहेगा? सेड ही रहेगा। ठीक है, दोनों वाक्यों के बीच में लिंकिंग वर्ब, यानी कि जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करेगा, लिंकिंग वर्ब क्या यूज करेंगे हम इसके अंदर? दैट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? और जो आपका वाक्य है, कौन सा वाक्य? आरएस का वाक्य। आरएस के वाक्य को हम किसके अनुसार? टेंस व पर्सन, पर्सन भी आएगा इसमें, अभी मैंने सिखाया था आपको। टेंस व पर्सन के अनुसार क्या करते हैं हम? चेंज करते हैं। ठीक है, अब देखो चेंज करते हैं, कैसे चेंज करेंगे एग्जाम्पल देखते हैं हम। देखिए, जैसे ये सेंटेंस है आपका, रवीना सेड टू लवीना यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जब भी आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो जितने भी पंक्चुएशन मार्क्स आ रहे हैं ना इसके अंदर, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, इन सबको हम क्या कर देंगे? हटा देंगे। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर हम देखें तो ये वाला पोर्शन हमारा आरवी का है और ये वाला पोर्शन हमारा किसका है? आरएस का। चेंज करना है तो आरवी वाले पोर्शन में तो क्या चेंज करना है? सबसे पहले देखो, क्या आरएस का वाक्य साधारण वाक्य है? क्या है? कैसे? ना तो इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, इसका मतलब ये वाक्य कैसा है? साधारण आ रहा है। ठीक है, अब साधारण वाक्य तो हम देखें यहाँ पर क्या आ जाएगा? सेड टू को हमें चेंज करना है तो क्या आ जाएगा? सबसे पहले रवीना
टोल्ड, फिर क्या आ जाएगा, लवीना। ठीक है, फिर दोनों वाक्यों के बीच में हम क्या जोड़ेंगे, दैट। क्या जोड़ेंगे, दैट। तो हमने लिख दिया यहां पर दैट। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या आ रहा है, यू कौन सा पर्सन है। मैंने आपको जस्ट अभी बताया था कि जो यू है वो कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार चेंज होता है, अब देखो आप कि हमारा ये यू है और ये चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट हम किसके देखेंगे, आरवी के वाक्य के। तो ये वाला जो है ये तो हमारा क्या है, सब्जेक्ट, और ये वाला हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। सेट टू के इधर वाला सब्जेक्ट और सेट टू के इधर वाला ऑब्जेक्ट। और ठीक है, अब इस यू को हम किसके अनुसार चेंज करेंगे, लवीना के अनुसार। अब हम देखें यहां पर, देखो इस टेबल में हमें लवीना कहीं नजर आ रही है क्या, नहीं, लेकिन हमें यह पता है कि लवीना क्या है, लड़की है। लवीना क्या है, लड़की है, और लड़की के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, शी का। अब देखो यू कौन सा है, उस क्वेश्चन में देखो हमारे पास यू दो हैं, एक यू है और एक यू ये है। ये यू हमेशा कहां पर आता है, सब्जेक्ट के स्थान पर, और ये यू हमेशा कहां आता है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर। तो अगर हम देखें इसके अंदर हमारा जो यू है ये सब्जेक्ट के स्थान पर है या ऑब्जेक्ट के स्थान पर है, सब्जेक्ट के स्थान पर। किसके स्थान पर, भाई ये पूरा सेंटेंस शुरू हो रहा है ना, ये पूरा सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो ये कहां पर है, सब्जेक्ट के स्थान पर। अब सब्जेक्ट के स्थान पर है तो मैंने आपको भी एक चीज बताई थी कि ये वाला कॉलम इसी कॉलम में चेंज होगा, ये वाला कॉलम इसी कॉलम में चेंज होगा, बताया था मैंने आपको। तो देखो यहां पर क्या है, यू, इस यू को चेंज करना है हमें, किसके अनुसार, लवीना के अनुसार। तो लवीना का इस कॉलम में क्या मिलेगा, शी। क्या मिलेगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आपका आ जाएगा शी। क्या आ जाएगा, क्या आ रहा है यहां पर, आर। हमने बताया था आपको कि जो आर है वो किस में चेंज होगा, आर आपका चेंज हो रहा है वाज और वर में। किस में चेंज हो रहा है, अब वाज और वर में चेंज अगर हो रहा है तो हम देखें यहां पर कि शी सिंगुलर है या प्लूरल है, तो सिंगुलर के साथ हम क्या यूज करेंगे, वॉज। ठीक है, शी वॉज। फिर देखो क्या आ रहा है यहां पर, माई। माई भी पर्सन है, ये देखो आप, है क्या माई पर्सन, और कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट देखिए हम, सब्जेक्ट क्या है हमारा, रवीना। क्या है सब्जेक्ट हमारा, रवीना। अब बताओ रवीना भी कहीं इसमें नजर आ रही है क्या, नहीं नजर आ रही, तो रवीना के लिए भी क्या यूज होगा, शी। चेंज किसको करना है, माई को। अब माई को चेंज करना है तो कौन सा कॉलम देखा जाएगा, ये वाला ही कॉलम देखा जाएगा। तो शी का इस कॉलम में क्या आ रहा है, हर। क्या आ रहा है, हर। तो यहां पर हम माई के स्थान पर क्या लिख देंगे, हर। फिर बेस्ट का बेस्ट, फ्रेंड का फ्रेंड। आया क्या समझ में, कोई दिक्कत यहां तक। एक एग्जांपल हम और लेते हैं। देखो जैसे ये वाक्य है, ठीक है, माई फादर सेड टू मी यू कैन शो मी योर एरर्स। ठीक है, कि तुम मुझे तुम्हारी गलतियां बता सकते हो। तो बनाएं इसको, सबसे पहले क्या आ जाएगा, माई फादर सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड मी का मी, दोनों वाक्यों के बीच में दैट। यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। अब देखो क्या रहा है यहां पर, कौन सा पर्सन,
सेकंड पर्सन। कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये नियम याद रखो बस, सन बटा 123। सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज हो रहा है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है अपना? मी। ऑब्जेक्ट अपना क्या है? अब वापस अपन अपनी टेबल पर आते हैं। इस यू को चेंज करना है किसके अनुसार? मी के अनुसार। लेकिन देखो अपने को चेंज क्या करना है? यू चेंज करना है, तो इस वाले कॉलम में चेंज होगा। तो मी का इस कॉलम में क्या मिल रहा है? आई। तो क्या आ जाएगा यहाँ आंसर? आई। केन किस में चेंज होता था? कुड में। केन का क्या होता था? कुड। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर? कुड। शो का। फिर देखो क्या आ रहा है यहाँ पर? मी। और मी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट अपना क्या है? माई फादर। अब बताओ क्या माई फादर यहाँ नजर आ रहे हैं क्या? लेकिन फादर पुरुष है या स्त्री है? पुरुष। तो पुरुष के लिए हम क्या यूज करते हैं? ही। तो क्या जाएगा यहाँ पर? ही। लेकिन चेंज किसको करना है हमको? मी को चेंज करना है। तो ही का मी वाली टेबल में क्या आ रहा है? हिम। तो क्या आ जाएगा यहाँ आंसर? हिम। फिर क्या आ रहा है देखो? योवर। योवर भी पर्सन है। कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन। किसके अनुसार चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में क्या आ रहा है? मी। अब फिर हम देखें यहाँ पर चेंज करना अपने को योवर को किसके अनुसार? तो मी का देखो योवर वाली लाइन में क्या मिल रहा है? माई। क्या मिल रहा है? तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? माई। और एरर्स का एरर्स। बताओ यहां तक कोई डाउट किसी को? क्लियर है क्या? क्लियर है? ठीक है, ये आपका एडजेक्टिव का पहला रूल हो गया। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। इसी में हम देखें, देखो एक जैसे अभी अभी एग्जाम में पूछा गया था अगर आपका सेंटेंस कैसा हो? यूनिवर्सल ट्रूथ। देखो आप, अगर आपका सेंटेंस कैसा हो? यूनिवर्सल ट्रूथ हो, कोई एडियम्स, कोई कहावत हो, ठीक है, या कोई हैबिचुअल, कोई आदत को बताने वाला कार्य हो, तो वहां पर जो नियम होता है आपका, वो नियम ये होता है कि जो सेड टू है वो तो किस में चेंज हो जाता है? टोल्ड में। सेड टू किस में चेंज होता है? टोल्ड में। लेकिन और लिंकिंग वर्ब जो है वो भी क्या लगती है? दैट। क्या लगती है? लेकिन अगर हम बात करें आरएस के वाक्य में टेंस संबंधित चेंजेस जो हैं वो नहीं करते। मतलब टेंस से संबंधित जो चेंज होंगे वो हम क्या करते हैं? नहीं करते हैं। इसके अलावा अगर पर्सन होता है तो पर्सन को तो हम क्या करते हैं? चेंज करते हैं। मतलब टेंस जो है वो चेंज नहीं होगा। चेंज होगा तो क्या चेंज होगा? पर्सन चेंज होगा। जैसे देखिए हम एग्जांपल इसका, माई फादर सेड टू मी। क्या कहा मेरे पिताजी ने? मेरे पिताजी ने कहा द सन राइजेस इन द ईस्ट। मेरे पिताजी ने मुझे कहा, क्या कहा? कि जो सूरज है वो कहाँ उगता है? पूर्व में उगता है। तो बताओ पूर्व दिशा में उगता है। इसका मतलब ये बात कैसी है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। कैसी है? ऐसा थोड़ी ना कि पूर्व की जगह वो पश्चिम में उग जाए, नहीं है। तो ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब यूनिवर्सल ट्रूथ है तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे? पहले क्या आ जाएगा? माई फादर का फादर। सेड टू को हम किस में चेंज करेंगे? मी का। दोनों वाक्यों के बीच में दैट। अब देखो क्या इसके अंदर कोई पर्सन आ रहा है क्या? टेंस तो अपने को चेंज करना ही नहीं है,
ठीक है, पर्सन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, तो ये वाली लाइन ऐसे के ऐसे आ जाएगी। आई बात समझ में? अब एक पर्सन वाला देखते हैं हम, जैसे देखो, जैसे ये एक वाक्य है, टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझे कहा, क्या कहा? डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर, कि जो कुत्ते हैं वो किन पर भौंकते हैं? अजनबियों पर। भौंकते नहीं भौंकते? भाई जैसे आप किसी भी गली में जा रहे हो, अनजान गली है, तो वहाँ पर कुत्ते आपको देखकर क्या करेंगे? भौंकेंगे, भौंकेंगे, ठीक है। तो ये उनकी क्या है? आदत है। और आदत है तो कैसे चेंज हो जाएगा? टीचर सेड टू के स्थान पर मी का, दोनों वाक्य के बीच में, और ये वाक्य ऐसा का। यहां तक बताओ, कोई समस्या हो तो बोलो। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक नहीं है? ये अपने कौन सा हुआ? असर्टिव सेंटेंस का रूल अपने आज कंप्लीट हो गया। अब कल हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव, ठीक है, फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे इंपेरेटिव, फिर हम पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी। क्लियर? कोई डाउट यहां तक? चल।